नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का खास सेशन। इस वक्त हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 24 luluram.com पर आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। जी धन्यवाद आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के 25वें वर्ष की रजत सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से न्यूज 24 की पूरी टीम, आपके सरकार के तमाम जिम्मेदार लोग, विपक्ष के जिम्मेदार लोग और छत्तीसगढ़ के कला खेल जगत की हस्तियां, साहित्य की हस्तियां, तमाम लोगों ने शिरकत की। क्योंकि छत्तीसगढ़ जिसे आप कहते हैं आपने बनाया है और आप ही संवार रहे हैं, उसके 25 साल पूरे होने के जश्न हम मना रहे थे। सबसे पहले तो विजन 2047 जो है उसको लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगा। 25 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन अभी लक्ष्य बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ 2047 में विष्णुदेव साय जी कैसा देखते हैं सर? देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है और हम लोग भी अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 छत्तीसगढ़ इसकी कल्पना किए हैं और इसकी एक रूपरेखा बनाए हैं। और इसके तहत हमारा जो जीएसडीपी है इसको अगले 5 वर्षों में 2 गुना करना है, जो 6 लाख करोड़ है उसको, और अगले 2047 तक 6 लाख करोड़ से बढ़ा के 75 लाख करोड़ अपना जीएसडीपी को करना है। और इतना हो जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय 10 गुना बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही आज हमारा जो प्रदेश में स्टील का उत्पादन होता है, आज 28 मिलियन टन होता है, इसको 2030 तक बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का हमारा जो अंजोर रीजन डॉक्यूमेंट 2047 है उसमें है। उसी तरह से आयरन ओर 46 मिलियन टन से बढ़ाकर 100 मिलियन टन करने का है। कोयला उत्पादन को 2007 मिलियन टन से बढ़ाकर 437 मिलियन टन किया जाएगा। और हमारा ये प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पर लिथियम ब्लॉक की नीलामी हुई है। आज हमारे प्रदेश में 30,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रहा है। इसको जस्ट डबल करने का हम लोग का विजन डॉक्यूमेंट में रूपरेखा तैयार किए हैं। और आज जो रेल नेटवर्क है इसको आने वाला 2030 तक 2 गुना करके 2200 रूट किलोमीटर तक विस्तारित करने का हमारा लक्ष्य है। और राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्र में आज 21,000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डों के विस्तार का भी हमारे विजन डॉक्यूमेंट में योजना है। उसी तरह से पावर प्लांट, एक्सप्रेसवे, नदी जोड़ो परियोजना, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश में मजबूत आधार संरचना तैयार करना, ये सब हमारे विजन डॉक्यूमेंट में है। इको टूरिज्म, होम स्टे और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए प्रदेश की जो 5 शक्तिपीठ हैं उनको विकास करने का भी हमारे विजन डॉक्यूमेंट में लक्ष्य तय किए हैं। तो इस तरह से 2047 तक हमारा जो विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है, हमारे अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 में ये सब उसका समावेश है। तो साय जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया कि हर लिहाज से पूरा का पूरा रोड मैप सरकार के पास तैयार है अंजोर 2047 का जो विजन है उसको लेकर। साय साहब, लेकिन आप लोगों ने चुनाव से पहले ये कहा कि आपने जो नारा दिया कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। अब हम हकीकत की बात कर लेते हैं। इन 2 सालों में क्या जो सपने आपने देखे थे 2 साल में काम करने के, वो पूरा कर पाए हैं? किस चीज का आपको संतोष है और किस चीज का आपको ये मलाल लगता है, या आपको ये लगता है कि नहीं यहां और काम करना है, इस पर फोकस ज्यादा होगा अब अगले 3 सालों में? देखिए, एक तो पिछली सरकार थी उसने जनता का विश्वास खोया था। और हम लोग जब सरकार में आए तो सबसे पहले जनता का विश्वास कायम किए हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास
हम लोगों के ऊपर है। और जो चुनाव के वक्त हम लोग का नारा था कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, और जो हमारी पार्टी का और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 36 करोड़ छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अमुक अमुक काम करेंगे, और उन वादों को हम लोगों ने मोदी की गारंटी का नाम दिया था। और आज हमारी सरकार को 22 महीने मात्र हुए हैं और इसमें हम लोग अधिकांश मोदी की गारंटी के काम को पूरा किए हैं। उसमें हम बताना चाहेंगे कि पिछली सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृत करना। और मुझे बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज 22 महीनों में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो गई है, अधिकांश बन भी रहे हैं। पिछले समय बिलासपुर में माननीय प्रधानमंत्री आए थे तो एक साथ 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराए थे। उसके बाद हमारे देश के यशस्वी पंचायत मंत्री आए थे तो उन्होंने भी 51,000 प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराया था। अभी 1 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनके करकमलों से भी लाखों प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश होगा। उसी तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना की हम लोगों का वादा था। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हम लोग महतारी बंधन योजना का प्रत्येक महीना 1,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। किसानों से भी हम लोगों का वादा था मोदी की गारंटी में कि हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, वो भी 2 साल से खरीद रहे हैं। 15 नवंबर से फिर इस साल का धान हम लोग खरीदना प्रारंभ करेंगे और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान देने का वादा था, उसको भी दे रहे हैं। और धान खरीदी बंद होता है उसके 1 सप्ताह के अंतराल में ही जो अंतर की राशि है उसको देने का काम हम लोग करते हैं। और इस तरह से विकास के साथ साथ आज जो बस्तर हमारा जो एक तरह से स्वर्ग है, लेकिन माओवाद के कारण वहां पर विकास रुका हुआ है, लेकिन डबल इंजन सरकार के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के कारण आज हमारे यहाँ के जवान नक्सलवाद के साथ बड़े मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी तक 447 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, जिसमें माओवाद के बड़े बड़े नक्सली भी हैं और एक तरह से नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। नक्सलवाद की कमर ही टूट गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं और नई उद्योग नीति में रोजगार को ज्यादा महत्व दिए हैं। अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में 1000 से ज्यादा रोजगार देता है तो उसको विशेष इंसेंटिव का प्रावधान है। और नया उद्योग नीति का इतना असर है कि अभी तक 7.5 लाख करोड़ का निवेश हमारे प्रदेश को मिल चुका है और धरातल में कई काम शुरू भी हो गए हैं। तो इस तरह से जो बस्तर हमारा जहां पर माओवाद था वहां भी हम लोग शांति बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। तो इस तरह से मतलब जो चुनाव के समय हम लोग का वादा था कि हमने बनाए हम ही संवारेंगे, उसको मूर्त रूप देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय सीएम साहब, एक और बात कही जाती है कि साय की सरकार साय साय चल रही है और दूसरी बात कही जाती है कि साय का सुशासन चल रहा है। विष्णुदेव साय जी की नजरों में सुशासन की परिभाषा क्या है? क्या लगता है आपको सुशासन कब होता है किसी राज्य में? देखिए, सुशासन हम लोग के लिए केवल नारा ही नहीं है बल्कि ये सरकार की आत्मा है। और अंत्योदय जो समाज के आखिरी छोर का जो व्यक्ति है उसका विकास करना हम लोगों का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और
20-22 महीनों में जो भ्रष्टाचार चरम पर थे हमारे प्रदेश में, उस पर कड़ा प्रहार हम लोगों ने किया है। और हमारी सरकार में हम लोग सुशासन और अभिसरण विभाग का भी गठन किए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ई गवर्नेंस के माध्यम से योजनाओं की निगरानी भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो जनता का पैसा है उसका सदुपयोग हो। अभी 22 महीनों में 350 से अधिक रिफॉर्म्स हम लोग लाए हैं और शासन को और ज्यादा पारदर्शी बनाने का काम हम लोग किए हैं। हम लोगों का मंत्रालय ई ऑफिस प्रणाली हो गया है और बड़ी तेजी से वहां पर काम हो रहे हैं। 266 करोड़ रुपए के आईटी टूल से हमारे प्रदेश में पारदर्शिता की दक्षता और बढ़ी है। हम लोग अटल मॉनिटरिंग ऐप का भी निर्माण किए हैं और इसके माध्यम से जो प्रदेश की सरकार की योजनाएं हैं उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। आज जमीन की रजिस्ट्री वगैरह के लिए नई क्रांति हमारे प्रदेश में लाए हैं। रजिस्ट्री के साथ ही नामा भी हो गया है। हम लोग सुशासन तिहार भी मनाए हैं और इसमें पूरी सरकार, हमारे मंत्री लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या को सुनने का काम भी किए हैं और समाधान शिविर लगाकर उनके समस्याओं को समाधान करने का प्रयास भी किए हैं। इस तरह से एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के रूप में काम करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। सीएम साहब, एक चीज है, छत्तीसगढ़ के विकास की हम बात करते हैं, उसके पूरे 25 साल के सफर की बात करते हैं तो 17 साल करीब बीजेपी ने यहाँ पर शासन किया और 5 और 2 साल 7 साल के आसपास हम देखें तो कांग्रेस ने यहाँ काम किया। छत्तीसगढ़ की जो आज स्थिति है, जो आज वो विकास के जिस सोपान पर है, क्या आप एज अ सीएम छत्तीसगढ़ के विकास के योगदान के लिए कांग्रेस को कोई क्रेडिट देना चाहेंगे? क्योंकि अमूमन ये होता नहीं है। छत्तीसगढ़ आज जहां है, क्या उसमें कांग्रेस का भी कोई रोल है वहां? देखिए, छत्तीसगढ़ को निर्माण हुए 25 साल हुए हैं और 25 वर्षों में पहले 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में यहाँ सरकार चली है और अभी 2 साल से हम लोग हैं और 25 साल में 8 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और उस समय कांग्रेस का बहुमत था, इस नाते कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन 3 वर्षों में उनके शासन को कुशासन के रूप में यहाँ की जनता याद करती है। भारी भ्रष्टाचार उस समय भी हुआ, हमारे जनप्रतिनिधियों का खरीद फरोख्त भी हुआ, 12 विधायक उस समय खरीदे गए और इसी का परिणाम हुआ कि 2003 का जो विधानसभा का चुनाव आया उसमें कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसी तरह से 2018 से लेकर 23 का जो पिछला कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसमें भी एक बड़ा जनादेश यहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया था। 71 सीट इनके थे, 71 विधायक थे, इतना बड़ा जनादेश दिया था। लेकिन इनके जन घोषणा पत्र में इन्होंने 36 वादे किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से। पूरे 5 वर्षों तक इनकी सरकार चली, लेकिन ये तो खुद अपनी पार्टी के लोग को ही ठगे। 2.5 साल का 2 मुख्यमंत्रियों में इनका समझौता था, लेकिन ये तो अपने ही पार्टी के लोगों को ठगे, तो छत्तीसगढ़ की जनता को तो पूरी तरह से ठगे। 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किए, बल्कि 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिए। भ्रष्टाचार भारी पैमाने पर हुआ और आज भी देखते हैं कि उस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए उसके आज जो दोषीदार लोग हैं आज या तो जेल के अंदर हैं या बेल में हैं। तो इस तरह से मतलब जो पिछला 5 साल रहा और उसके पहले का 3 साल 8 साल छत्तीसगढ़ के विकास में इनका कुछ भी योगदान नहीं रहा, बल्कि उल्टा छत्तीसगढ़ को इन्होंने लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया।
छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ाने का काम किया। सीएम साहब, एक बड़ा चैलेंज आपने और केंद्र सरकार ने लिया, एक डेडलाइन तय की नक्सलवाद को खत्म करने की, जो जिस वक्त आपने लिया था तो लगा था शायद ये अति उत्साह में लिया गया निर्णय है, लेकिन अब बहुत करीब है उसके। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में कितना और वक्त बचा है, और दूसरा ये कि जब आप ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो इससे बड़ा काम शुरू होगा, वो होगा बस्तर का विकास। उसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर बिल्कुल स्वर्ग है। वहां पर अनेकों जलप्रपात हैं। आपका चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, कुटुमसर का गुफा है, और भी कई। आज वहां का जो धुड़मारास गांव है उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान ने 60 देशों में से जो बेस्ट विलेज का चयन हुआ है 20 विलेज का, उसमें से धुड़मारास गांव मतलब शामिल है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। लेकिन बस्तर माओवाद के कारण विकास से बहुत पिछड़ा हुआ था। लेकिन जब हम लोग सरकार में आए तो अगले महीने से ही इसके खिलाफ में काम करना शुरू किए, और डबल इंजन की सरकार होने के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे प्रदेश के जवानों ने नक्सलवाद के साथ बड़ी साहस के साथ, मुस्तैदी के साथ लड़ाई शुरू किया, और आज उसी का परिणाम है कि लगातार ऑपरेशंस में हमारे जवानों को सफलता मिल। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1797 गिरफ्तार हुए हैं। यह अब तक की अगर देखें तो सबसे बड़ी सफलता है नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ने में। और बड़े बड़े जो माओवाद के नक्सली थे वो सब न्यूट्रलाइज किए गए हैं, और एक तरह से नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। इनकी कमर टूट गई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है और अवश्य पूरा होगा। और हम लोग वहां पर नक्सलवाद तो समाप्त कर ही रहे हैं, लेकिन वहां विकास भी पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए नियत नेलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना शुरू किए हैं, और इसके तहत आज हम लोग 327 गांवों को आबाद कर चुके हैं। वहां पर 81,000 लोगों का आधार कार्ड बना है, 49,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है, 45,000 वहां पर मनरेगा का जॉब कार्ड बनाए हैं, 98,000 राशन कार्ड बनाए हैं। वहां पर 26 नई सड़कों का निर्माण हुआ है, 43 मोबाइल टावर, 18 राशन दुकान, 16 उप स्वास्थ्य केंद्र, 107 आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना हुई है। और उस क्षेत्र के 266 गांव में हम लोग बिजली पहुंचाने में भी नियत नेलानार योजना के माध्यम से सफल हुए हैं। तो इस तरह से नक्सलवाद को एक तरफ समाप्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ उस क्षेत्र के लोगों तक सरकार की योजनाओं को और विकास को पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं, ताकि उस क्षेत्र के लोगों का फिर से मतलब नक्सलवाद की तरफ झुकाव मत हो। अंतिम सवाल लूंगा मैं सीएम साहब। मैं देख रहा हूं कि आजकल केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी तारीफ होती है। पीएम मोदी नक्सलवाद के मोर्चे पर आपकी पीठ थपथपाते हैं, सरकार की और सुरक्षा बलों की। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक नवाचार को लेकर के दिल की बात से मन की बात में उन्होंने जब बात की है तो उन्होंने सीधे तौर पर जिक्र किया छत्तीसगढ़ का और उसको श्रेय दिया। लोग ये जानना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार को में छत्तीसगढ़ को सिर्फ वाहवाही मिल रही है या और भी फायदा हो रहा है, बजट भी मिल रहा है हमको हमारे विकास कार्यों के लिए, हमारे अधोसंरचना विकास के लिए? देखिए, डबल इंजन सरकार का छत्तीसगढ़ को बहुत फायदा मिल रहा है। जैसे हमने पहले ही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की कल्पना की है, और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और डबल इंजन सरकार के कारण हर क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। आज हमारे प्रदेश के रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तर का बनाया जा रहा है। इसमें करीब 38 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें पिछले दिनों 5 स्टेशन का वर्चुअली शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसमें अंबिकापुर, भिलाई नगर, डोंगरगढ़, उरकुरा और भानु प्रतापपुर शामिल है। बाकी स्टेशनों के काम भी चल रहे हैं। 32 स्टेशन
टोटल विश्व स्तर के बनाए जा रहे हैं, जिसमें 1680 करोड़ रुपया मतलब उसमें लागत है। उसी तरह से जब 1853 में इस देश में रेलवे नेटवर्क शुरू हुआ, तब से लेकर 2014 तक जितनी पटरी हमारे छत्तीसगढ़ में बिछाई गई थी, उसका पिछले एक दशक में, पिछले 10 वर्षों में उसका कई गुना पटरियां यहाँ पर बिछाई गई हैं। 21 गुना करीब रेलवे का बजट हम लोगों का बढ़ गया है। उसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग का काफी विकास हो रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 21,000 करोड़ के काम स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 18,000 करोड़ का काम चल रहा है। उसी तरह से रायपुर से विशाखापट्टनम और रायपुर से धनबाद एक्सप्रेसवे का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर जो हवाई अड्डे हैं, उसका भी विस्तार करके देश और दुनिया से छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम हो रहा है। हमारे प्रदेश में 5 जाति के लोग पीबीटीजी के हैं और 18 जिले में करीब 2121 गांव में 2160 बसाहट में हमारे 59,758 पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। और पीएम जनधन योजना के माध्यम से हमारी सरकार उनका भी विकास कर रही है। और देश में पीएम जनधन योजना में 4,781 किलोमीटर रोड स्वीकृत हुआ है। उसमें 2,449 किलोमीटर सड़क सिर्फ छत्तीसगढ़ में निर्माण हो रहा है। आधा मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में निर्माण हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है। उसी तरह से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, ये ट्राइबल क्षेत्रों के विकास के लिए है। इसमें भी 6,691 गांव हमारे प्रदेश का शामिल है और 32 जिला शामिल है। तो इससे भी हमारे ट्राइबल क्षेत्र का विकास होगा और माओवाद से मुक्ति दिलाने में केंद्र शासन का बहुत अहम रोल है। इस तरह से डबल इंजन सरकार का मतलब काफी लाभ छत्तीसगढ़ के विकास में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप बहुत व्यस्त थे, लेकिन फिर भी आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। साथ ही शुभकामनाएं भी दूंगा आपको। छत्तीसगढ़ के इस जो विकास की गाथा है, उसमें एक सुनहरा अध्याय आपके शासन के कालखंड के तौर पर लिखा जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें वक्त देने के लिए न्यूज़ 24 लल्लूराम के दर्शकों से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए, आपका और न्यूज़ 24 परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर विष्णुदेव साय।